मार्केट में किसी भी प्रकार से सफेद मक्खी के लिए कोई भी दवाई केमिकल्स में अवेलेबल नहीं है। तकरीबन इसका 22,000 करोड़ का मार्केट आज इंडिया में अवेलेबल है, जबकि इसके लिए हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है। पूरा का पूरा मार्केट हमारे एमआई लाइफस्टाइल के लिए अवेलेबल है। हम लोग व्हाइट क्रश का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर आप जानना चाहोगे कि सफेद मक्खी कैसे होती है, तो जब आप खेत से गुजरते हैं तो इस तरीके से सफेद मक्खी आपको खेत में उड़ते हुए दिखेगी। इसका ज्यादा से ज्यादा आप जो है कपास की खेती के ऊपर, बैंगन की खेती के ऊपर, मिर्ची में या फिर सभी सब्जियों में आपको इसका अटैक देखने को मिलता है। ये कीड़े जब भी आप छिड़काव करने जाते हैं तो एक खेत से उड़ के दूसरे खेत के ऊपर जाते हैं, तो इनको मारने के लिए व्हाइट क्रश सबसे सटीक आपके लिए सोल्यूशन कंपनी ने दिया है। 22,000 का करोड़ का मार्केट आपको बुला रहा है। एक ही शर्त है, आपको मार्केट में जाना होगा। सफेद मक्खी का जिसे भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी खेती फूल के ऊपर आ रही है उसके ऊपर उस दौरान जो नो मुंडे या फिर अमावस आ रही है उस समय सब व्हाइट क्रश का इस्तेमाल छिड़काव करने के लिए आपको बोलना है। उसका डोज जो है, अगर उसका लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे तो व्हाइट क्रश का लाइफ साइकिल उसी तरीके से है। 21 दिन में कंप्लीट होता है। अमावस के दिनों में इनका अंडा डालना होता है और प्यूपर स्टेज और एडल्ट जाने तक ये पूरा आपकी खेती का रस चूस लेते हैं। इस तरीके से आपको कॉटन का पत्ता एक दिखाया गया है। अगर सफेद मक्खी आपके खेत पर अगर आई है तो आप ये देख सकते हो कि पत्तों के कॉर्नर कॉर्नर में आपको पीला कलर आ जाता है या ब्राउनिंग हो जाता है और बीच में पत्ता जो है वो ग्रीन कलर का या हरे कलर का रहता है। इस तरीके से अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको ये पत्ते दिखते हैं तो खेत में आपके सफेद मक्खी आई है, ये समझ लेना है। उसी समय व्हाइट क्रश आपको 1 एकड़ में 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है 100 लीटर पानी में, या फिर आपको 1 लीटर पानी में 2 ml इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है और इसको पौधे के ऊपर ही छिड़काव करना है, क्योंकि सफेद मक्खी ऊपर ही आती है। जमीन में इसका ड्रेंचिंग नहीं करना है, ऊपर से ही करना है। लिक्विड फॉर्म में है, पानी में घुलनशील है, अच्छी तरीके से पानी में मिलता है और ये पानी के साथ मिला के ऊपर से छिड़काव करना है। आइए बढ़ते हैं दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर जिसका नाम है फंगी कवच। फंगी कवच क्या करता है? फंगी कवच ये फफूंद नाशक है। जब भी आपकी खेत के ऊपर फफूंद आती है या फिर उसे बुरशी बोलते हैं या फंगस बोलते हैं, ये फफूंद जब भी आती है ये आपके पत्तों को, फूलों को या फलों को या आपकी रूट्स को, जड़ों को सड़ाने का काम करता है। आपके पौधों को रोकथाम करता है, फूल को नीचे गिराने का काम करता है, फलों को बढ़ने से रोकता है, पत्तों को नीचे गिराने का काम करता है। ये सब अगर आता है तो आपका 80% आपकी उपज का नुकसान हो सकता है। आपको इसके लिए फंगी कवच का एकमात्र इलाज कर सकते हैं। फंगी कवच क्या है? फंगी कवच आज जितने 128 प्रकार की फंगस है, बुरशी है या फफूंद है जो आपकी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ बुरशियां होती है, कुछ फफूंद होती है जो आपके बेनिफिट्स के लिए भी काम करते हैं, बट 128 प्रकार की फंगस जो है, बुरशी जो है, फफूंद जो है, वो आपके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। एकमात्र ऐसा दवाई है फंगी कवच जो 128 फफूंद के ऊपर में एक साथ काम करता है। चाहे वो अंदर से बढ़ने वाली फफूंद हो, चाहे वो हवा से बढ़ने वाली फफूंद हो, चाहे वो पानी से फैलने वाली फफूंद हो, चाहे वो जमीन से फैलने वाली फफूंद हो, चाहे वो कॉन्टेक्ट में आने से फैलने वाली फंगस हो, फफूंद हो, हर प्रकार के फफूंद के लिए एकमात्र इलाज है जिसका नाम है फंगी कवच। ये
फफूंद आने के पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फफूंद आने के बाद फफूंद को नष्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइजन नहीं है, इसलिए आप जब फल निकालते हैं या फिर फल एक्सपोर्ट भी करते हैं या फिर उसके एक दिन पहले भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, जबकि आप केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फंगिसाइड आप कभी भी 15 दिन पहले तक इस्तेमाल करके छोड़ना पड़ता है, तब बहुत बड़ा नुकसान होता है। केमिकल फफूंदनाशक में आपको एक फफूंद के लिए एक दवाई देनी पड़ती है, और अगर 128 दवाइयां अगर फफूंद आती है तो आपको 128 दवाई देनी पड़ेगी। बट हमारा एकमात्र फंगी कवच इसके ऊपर में काम करता है। ये आपके ऊपर में कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये पिक्चर है, पहला पिक्चर है डाउनी मिल्ड्यू, जो अंदर से पौधों के अंदर से ये फफूंद फैलती है और पत्तों के ऊपर दिखती है। और दूसरा पत्ता भी ग्रेप्स का, अंगूर का है, जो पाउडरी मिल्ड्यू बोला गया है, जो पाउडर की तरह सतह पर फैलता है। ये हवा से फैलने वाला फफूंद है। ये दोनों के लिए केमिकल में अलग अलग इस्तेमाल होता है। तकरीबन 50% फफूंद का इस्तेमाल इन दोनों डिसीजेस के लिए किया जाता है। अलग अलग दवाइयां इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बट हमारा एक ही दवाई उसके ऊपर काम करता है, जिसका नाम है फंगी कवच। फंगी कवच में आप अगर फफूंद अगर आपके जमीन से आ रही है तो आपको जमीन में पानी के साथ में देना है। फफूंद अगर आपके पत्तों के ऊपर आ रही है, फलों के ऊपर आ रही है, या फिर आपको फफूंद जो है फूल के ऊपर आ रही है, या फिर आपके जड़ों के ऊपर आ रही है, तने के ऊपर आ रही है, हर प्रकार की फफूंद के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है। मतलब एक साथ अगर 10 प्रकार की फफूंद आ रही है तो आपको केमिकल पेस्टिसाइड में 10 प्रकार के फफूंदनाशक इस्तेमाल करने पड़ते थे। वो आज एक ही फफूंदनाशक से आपका काम हो सकता है और 100% हो सकता है। तकरीबन जितने प्रकार के फफूंद, 128 फैमिलीज के फफूंद और उसके डिसीजेस अगर देखेंगे तो 1000 प्रकार के डिसीजेस के ऊपर में एकमात्र इलाज है, जिसका नाम है फफूंद फंगी कवच। हमें क्या क्या करना चाहिए, ये फफूंद अपनी खेती पर ना आए इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जब आप बीज लगवाते हैं, जब आप सीडलिंग लगाते हैं, उस समय आपको फफूंदनाशक का या फिर फंगी कवच का सीड ट्रीटमेंट देना है। जमीन में जब आपको जड़ों के ऊपर अगर फंगस आ रही है, फफूंद आ रही है, तो आपको पानी के तरह से देना है। जमीन जब तैयार करते हैं तब आपको पिछले क्रॉप के रेसिड्यूज या फिर स्टबल्स, आपको कचरा पूरा उठा के बाहर रखना है। जिस पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर आपको फफूंद आई है, वो कट करके आपको जला देना है, खेत के बाहर ले जाना है। इस तरीके से कुछ आपको दवाइयां छिड़काव करने से पहले आपको इस केयर लेना है और इस फफूंद को फैलने से बढ़ाना है। हम एक कह सकते हैं कि फफूंदनाशक जो है 1 एकड़ में 200 से 250 ml इस्तेमाल करना है। 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। अगर आपको पानी ज्यादा लगता है 100 लीटर के ऊपर, तो 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको ये इस्तेमाल करना है। ये 1 महीने में 1 या 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। ये आपको लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, 250 ml का पैकिंग अवेलेबल है, पानी में घुलनशील है। ये ड्रिप इरिगेशन से भी आप दे सकते हैं, टपकन सिस्टम से आप इसको दे सकते हैं, स्प्रे पंप से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई भी फफूंद हो, आपको सिर्फ और सिर्फ फंगी कवच का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर बस्टर, BPH बस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जो चावल की खेती करते हैं, यहाँ पर जहां पर चावल की खेती होती है, जहां पर आम की खेती होती है, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। ब्राउन प्लांट हॉपर नाम के तरीके से ये बताता है कि ब्राउन प्लांट हॉपर
ब्राउन प्लांट हॉपर जब भी चावल की खेती में आता है, तब आपको इस तरीके से चावल की खेती में बीच में ब्राउन स्पॉट और अगल बगल में पूरा ग्रीन स्पॉट दिखता है। जब चावल की खेती में फूल लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जब फूल लगते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आती है, तब आपको इस तरह के पैच अगर दिखते हैं तो पहले दिन छोटा पैच दिखेगा, दूसरे दिन बड़ा होगा और आपको 4-5 दिनों में पूरा खेत जो है वो ब्राउन कलर का होगा। इस तरीके से पूरा खेत 8 दिनों में सूख सकता है। इस प्रकार से वो आपको ब्राउन प्लांट हॉपर्स दिखते हैं, जो तनों के ऊपर में जब भी फ्लावरिंग होती है चावल की खेती में, तनों के ऊपर में ये चिपक के जो फर्टिलाइजर और पानी जो ऊपर जा रहा है, जो दाना भरने में कारगर साबित होने वाला था, जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाने वाले हैं, ये कीड़े बीच में ही तने से चूस करके ले लेते हैं और ऊपर दाने कभी भरे नहीं जाते। अगर चावल की खेती में अगर आपने देखा हो तो चावल की खेती में कभी भी दाने पूरे भरे नहीं जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि उनकी खेती में ब्राउन प्लांट हॉपर आया था। मतलब चावल की खेती में अगर आपके 50 से 55 दिन हो गए हैं, उस दौरान आपको चावल की बीपीएच बस्टर का छिड़काव करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चावल की खेती के बाद ये कीड़ा आता है ब्राउन प्लांट हॉपर आम की खेती के ऊपर। आपके सामने कुछ स्क्रीन के ऊपर में ये दिख रहा है कि आम के ऊपर में जब फूल आते हैं या फिर टहनियां जब कौली होती है या आम छोटा छोटा होता है, तब ये कीड़े आपके आम का रस चूसने के लिए, फूल को नीचे गिराने के लिए या पत्तों को काला करने का काम ये बीपीएच करता है, ब्राउन प्लांट हॉपर करता है। आपने देखा होगा जनवरी फरवरी के दौरान आम के ऊपर में या दिसंबर से आम के ऊपर में फूल नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। जब भी आपको आम के खेत के नीचे जब फूल गिरते हैं, इसका मतलब उस आम के ऊपर में बीपीएच का ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक आया हुआ है। आपको तुरंत ही बीपीएच बस्टर का उसके ऊपर में छिड़काव करना है। फूल लगने से शुरुआत करते हुए आपको दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक आपको आम का केयर करना होता है। इस दौरान हर महीने में 1 या 2 छिड़काव आप करें और इसको आप कम करें। एक आम का फूल नीचे गिरना, इसका मतलब एक 300 से 500 ग्राम का आम नीचे गिरना। ये ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए आज इंडिया में कोई भी दवाई केमिकल में अवेलेबल नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये कहता है कि बीपीएच बस्टर के लिए सिवाय बीपीएच बस्टर कोई दवाई काम नहीं करती है। जब भी ये खेत में आता है, चावल की खेती में आता है, आम की खेती में आता है, तो किसान भाई 2 या 4 दवाइयां मिला के इस कीड़े को मारने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि ये को भी काम नहीं करने वाला, फिर भी इसका छिड़काव होता है। आज मार्केट में इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीपीएच बस्टर ही काम करता है। लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट आज इंडिया में अवेलेबल है। आज जहां पर हम ये दवाई का काम कर सकते हैं, वो हर चावल का स्टेट जहां पर चावल की खेती होती है, वो स्टेट में हम इसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। इंडिया के सामने दिख रहा है। तो ये इंडिया में जहां पर चावल की खेती होती है और आम की खेती होती है, वहां पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सेल्स के लिए आप ये कर सकते हो। पर्टिकुलरली मुझे आपको एक और बताना है कि जहां आसाम से लेके वेस्ट बंगाल, आसाम और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जहां जहां चाय की खेती होती है, तो चाय के खेती वाले डेफिनेटली सुने
कि उनकी खेती के ऊपर, पत्तों के ऊपर में टी मॉस्किटो बग आता है। तो टीएमबी के लिए, आप टी मॉस्किटो बग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर में ये कारगर साबित होता है। जहां पर ऑर्गेनिक चाय की खेती की जाती है, वहां पर अपने ये ऑर्गेनिक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट आप उन्हें देकर आप वहां पर बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि हमने बहुत जगह पे देखा है कि चाय की खेती के ऊपर पॉइजनस पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया जा सकता, और ये जब कीड़ा वहां पर आता है, टी मॉस्किटो बग, तो पूरे किसान भाई हेल्पलेस हो जाते हैं। हम अपनी दवाइयों से उनका 60%, 60% उनके पत्ते हम बचा सकते हैं। तो उस एरिया में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इंडिया ग्रो कस्टमर केयर नंबर, जिसके ऊपर ये नंबर मैंने कल भी आपको बताया था, तो सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया और इमीडिएटली कॉल करना शुरू कर दिया है। आप यकीन मानिए, इस नंबर पे कोई कॉल एंटरटेन नहीं की जाएगी, कोई कॉल नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो सवाल है, आप किस प्रदेश से बात कर रहे हैं वो लिखना है। आपका सवाल क्या है ये लिखना है। व्हाट्सएप के जरिए आप कुछ डिसीजेस के पेस्ट के फोटोग्राफ आप भेज सकते हो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेजेस इसके ऊपर ना भेजे, और प्लीज इसके ऊपर में फोन ना करें। आपके किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। आपका कस्टमर केयर नंबर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बार हिंदी में बोलूंगा और अंग्रेजी में बोलूंगा। 7499567710। एक बार रिपीट करूंगा, 7499567710। हिंदी में बोलूंगा, 7499567710। सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस या व्हाट्सएप मैसेजेस, नो कॉल्स प्लीज। आप अपने ये जो प्रोडक्ट आपने देखे हैं, ये आप इंडिया शॉपी की वेबसाइट से भी खरीदी कर सकते हैं, या फिर किसी भी पिकअप सेंटर से आप ऑल ओवर इंडिया में इसका परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में जो अपने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो उसका इस्तेमाल डेफिनेटली ना करें, वहां से परचेस ना करें। सिर्फ और सिर्फ इंडिया शॉपी की वेबसाइट से या फिर अपने ऑथराइज सेंटर से इसका परचेस करें। कल बहुत बड़ा दिन होगा आप सबके लिए, क्योंकि अपने स्टार प्रोडक्ट ग्रो मैजिक और मॉडिफाई इसी समय हम 10 बजे अपना प्रोग्राम चालू रखेंगे। यकीन मानिए, कल ग्रो मैजिक और मॉडिफाई स्टार परफॉर्मर प्रोडक्ट है, ऑल ओवर इंडिया के सबसे चहीते प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट के बारे में जानना बिल्कुल ना भूले, और ये ट्रेनिंग के दौरान आप ये बने रहे। लॉकडाउन में भी हमारी कोशिश जारी रहेगी आपके पास पहुंचने की और आपको ट्रेनिंग देने की। तो कल इसी समय 10 बजे हम फिर से मिलेंगे। अभी एक पोल शुरू होगा जिसका जवाब आपको यस और नो में देना है, जिसका जवाब सवाल बहुत सिंपल रहेंगे, उसका जवाब यस और नो में देना है। जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर है वो अपना पोल इसमें दे। अब सवाल जवाब के ऊपर में हम आते हैं। Kita